हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज ABC दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जिसका B समकोण है। तो ये जो B है ये समकोण है और AB जो है 24 सेंटीमीटर है। ये जो AB है यानी कि लंब, ये 24 सेंटीमीटर है और जो BC है, BC भुजा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का, और दूसरे में हमें मान ज्ञात करना है साइन C और कॉस C का, ठीक है। इस त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो हम सबसे पहले कर्ण को पता करेंगे। आ जाते हैं हल पर। सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज में दिया क्या है, ठीक है। दिया है AB बराबर है 24 सेंटीमीटर के, यानी कि लंब जो है 24 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो BC है वो बराबर है 7 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो AC हमें ज्ञात करना है। तो AC निकालने से साइन C और कॉस C का मान पता चलेगा, इसलिए हम सबसे पहले AC को निकाल ले रहे हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा कर्ण है वो है AC, ठीक है, जो हमें पता नहीं है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो हमारा लंब है वो है AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस में आधार BC है, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। और AC हमें नहीं पता है तो AC का स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, और AB हमें पता है तो AB 24 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 का स्क्वायर, और प्लस में BC भी हमें पता है तो BC 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर। अब AC का जो स्क्वायर है बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो पूरा रूट में हो जाएगा। ये जो 24 का स्क्वायर है तो 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, ठीक है। और प्लस में अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। AC लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर रूट हो जाएगा, और 576 में 49 को जोड़ेंगे तो हमारा 625 आएगा, ठीक है। तो 625 आ गया। अब AC इज इक्वल टू, अगर 625 का आप रूट करिएगा तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो यानी कि आपका जो कर्ण आया है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा AC 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम पहले नंबर में दिए गए साइन A और कॉस A का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम साइन A को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है। लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। और जो थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वो हमारा लंब का काम करता है। तो थीटा हमें A दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो सामने वाला भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, ठीक है। तो ये जो BC हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण हमारा AC का AC ही रह जाएगा, तो डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, BC का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, और AC हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और हमने यहाँ पर साइन A को निकाल लिया, ठीक है। अब आइए हम कॉस A को निकाल ले रहे हैं। तो कॉस A इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा,
ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार ए बी। तो लिखेंगे हम ए बी, और जो कर्ण है वो ए सी है, डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी का हमें मान पता है 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए सी का मान हमें पता है 25 सेंटीमीटर। ये जो ए सी है ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर। यानी कि कॉस ए आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, और जो साइन ए है वो आया 7 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन के दूसरे सवाल में साइन सी और कॉस सी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन सी को निकालते हैं। ठीक है, साइन सी इज इक्वल टू, तो हमारा जो थीटा है वो सी है, तो ये है हमारा थीटा, ये सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। ठीक है, तो इसके जो सामने वाला भुजा ये लंब है, तो ए बी डिवाइडेड बाय कर्ण तो ए सी ही रहेगा, तो हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन सी आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो अब आइए हम कॉस सी को भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो कॉस सी इज इक्वल टू, तो इस बार थीटा का काम सी कर रहा है, तो सी के जो सामने वाला भुजा होगा लंब होगा, और जो बचा बी सी वो आधार हो जाएगा, और ये जो ए सी होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। तो जो हमारा आधार है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी जो है हमारा आधार है, तो बी सी डिवाइडेड बाय, और जो हमारा कर्ण है वो है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू, बी सी का मान हमारा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। तो कॉस सी हमारा 7 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें एक आकृति दिया गया है और कहा गया है कि tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हल पर। हमें tan p माइनस में cot r ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan p माइनस में cot r इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार, और tan का जो थीटा है वो है p, तो p के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि qr हो जाएगा लंब, तो हम लिख देंगे qr डिवाइडेड बाय, और आधार हो जाएगा ये pq डिवाइडेड बाय pq, माइनस का माइनस, तो यहाँ पर है cot r, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में लंब। तो थीटा का काम r कर रहा है, तो r के जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब होगा, और ये qr हो जाएगा आधार, तो आधार बटे में लंब, तो इसलिए qr डिवाइडेड बाय pq। ये था प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस से माइनस कट गया, तो इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इजी था, तो इसे हमने अच्छे से हल कर लिया। तो अब आइए अगले सवाल की ओर। तो तीसरे सवाल में हमें साइन ए का मान 3 डिवाइडेड बाय 4 दिया गया है, और कहा गया है कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण। इस सवाल में हमें आधार नहीं पता है, कॉस से निकालने के लिए आधार की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आधार को निकाल लेते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज पे लगता है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को ले सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस में
आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और लंब भी हमें पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस में आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 9 इधर प्लस में था तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और अंडर में हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमें पता चला कि आधार जो है हमारा √7 है। ठीक है, तो आइए हम कॉस ए और tan ए को ज्ञात करते हैं। तो अब आ जा रहे हैं हम कॉस ए पर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो हमारा आधार कितना है, तो आधार हमारा है √7, तो √7 डिवाइडेड बाय कर्ण हमारा कितना है, तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आंसर। तो कॉस ए हमारा आ गया √7 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आ जाते हैं tan ए को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार, लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे में जो आधार है वो √7 है, तो √7, और ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।